पूर्ण परमात्मा सतपुरुष परमेश्वर कबीर साहिब की जय। परम अक्षर पुरुष बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौता धाम की जय, श्री वरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय। सत साहिब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लेपम निज निर्गुणम अकलानुबे सुन्नधुनम सोहम श्रुति समापतम सकल समानानि रतिल उजल हिरंबर हरदम बेपरवा था है वार कारण हिमदम गृहजो सुमिर सिर होई गणनायक गवताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल रामू आदि अंत कर्म सेवा परम शक्ति संगीता मृद सिद्धदाता सोई अभिगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन हर शीशा भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गामे दुर्जय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यामे सुमरत जीवन जीवा मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा ध्यामे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटी है यम की फांसी 33 कोटि धारा ध्यामे सहस 88 उतरे भवजल पारा कटी है यम की फांसी। ससाहिब पुण्यात्माओं, आज चंद्र ग्रहण है, आज रात को लगेगा। आज यानी पूर्णिमा है, आज की रात पूर्णिमा की है। वैसे कल सूर्योदय भी पूर्णिमा में होगा, तो आपको हिंदी कैलेंडर और हिंदी तिथि के हिसाब से कल पूर्णिमा शो करेगा, पर आज की रात यानी 12 बजे के बाद चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो 26 ही काउंट हो रहा है। तो आज रात से पूर्णिमा स्टार्ट है, कल शाम तक है, यानी हाँ लेट इवनिंग तक है। तो पुण्यात्माओं, पहले भी परमात्मा सार्वजनिक संदेशे सबको दिलवाते थे कि पूर्णिमा हो, ग्रहण के समय आश्रम में आत्माएं प्रयासरत हों आने की। जिन आत्माओं को परमात्मा भाव देते हैं उनके लिए सब इंतजाम करते हैं। दूसरी आत्माएं, कई आत्माएं यानी दूसरी जगह से जाकर के ट्रेन पकड़ करके आज पहुंच रही हैं, आज निकलेंगी वहाँ से, और कई आत्माएं, और परमात्मा दया करते हैं। कोई भी इंतजाम होता है, जिनके भाव होते हैं उनके लिए सारे इंतजाम हो जाएंगे पुण्यात्माओं, और जिनके जरा टाल होती है, संस्कारों में कमजोरी होती है या नवीन कर्मों में कमजोरी होती है, संस्कार कई बार बहुत प्रबल होते हैं पर नवीन कर्मों में गफलत होती है, तो उनके लिए पुण्यात्माओं बहाने होते हैं। ऐसा नहीं हुआ इस वजह से नहीं पहुंच पाए, वैसा नहीं हुआ इस वजह से नहीं पहुंच पाए। यहाँ पे परमात्मा क्यों अमावस्या और पूर्णिमा पे ही यानी सत्संग रखते थे, इसके पीछे क्या कारण थे? ये विज्ञान है पुण्यात्माओं। अब इस विज्ञान को परमात्मा के अनुसार समझ के में चलना पड़ेगा। हम संसारिक गतिविधियों में कब तक लिप्त होकर करके संसारिक बने के रहेंगे।
अगर तो इस भक्ति का पूर्ण लाभ उठाना है तो यानी दोगला चलने से बात नहीं बनेगी कि माया भी मिल जाए और राम भी मिल जाए। मिलेगी एक ही चीज, होगा वही जो परमेश्वर चाहेंगे, पर मिलेगा वही जो जीव चाहेगा। जीव माया में लिप्त रहेगा तो एंड में माया ही ले जाएगी उसे, किसी न किसी कारण से उसके मन में माया की चाह जो है, क्योंकि आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु ये इनकी माया की चाह होती, अपने दुख निवारण की चाह होती, धन की चाह होती, तो उसमें ये कैटेगरी में आते हैं। उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानी को परमात्मा दया करते हैं, उसको फिर बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने का वो प्रयासरत होता है, तो उस पर परमात्मा की दया होती है। पुण्यात्माओं, परमात्मा बार बार सार्वजनिक संदेश दिलवाते हैं कि भारत में पुण्य नहीं बचे हैं, इस वजह से सत्संग नहीं जा पाते हैं। अब आज से परमात्मा निमित्त बनाएंगे कि जैसे आज परमात्मा दया करें कि सबसे पहला आज सबूत जाना शुरू होगा कि संत और सदगुरु अलग अलग होते हैं। देखिए पुण्यात्माओं, जो परमात्मा निमित्त बना करके, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है, निर्धारित वक्त होता है, उस वक्त पे जब कार्य होगा तब सफल होता है। नहीं तो प्रयास तो इतने समय से चल रहे हैं, सफलता नहीं मिलती है, पर निर्धारित वक्त पे जब होता है तो सफलता प्राप्त होती है। सामने हर चीजों की ठीक का वक्त मतलब निर्धारित वक्त निकाल रखा है कि उस समय ये कार्य फलित होगा, जब होगा 5500 पाचा तब मेरा वचन ये होगा साचा। परमात्मा निमित्त बना करके संदेशा दिलवा चुके हैं कि 2025 में 5505 हो जाएंगे और सकल सृष्टि प्रमाणिक हो जाएगी तब तक, यानी घर सारे उसमें हो जाएगी। अब ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, अभी आज रात से जो है वो चंद्र ग्रहण है और अगली जो अमावस्या पे है वो सूर्य ग्रहण है। इसके बाद सद्भक्ति परमात्मा की दी बुद्धि से जितना सा आपने एहसास कराया है, बड़ी तेजी से ऊपर आएगी। जा हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, संगत में जिसने जैसी भक्ति करी है उसे वैसा लाभान्वित होना शुरू हो जाएगा। जो भी आत्माएं अब परमात्मा निमित्त बनाते हैं दास को प्रथम मंत्र के उपदेश के लिए, परमात्मा ने सत्संग में कहा था, बताया हुआ है कि जो मेरे संत से, मेरे हंस से जो दीक्षा ले लेगा उसके साथ परमात्मा हो जाएंगे। तो परमात्मा जो दिल से कर रहे हैं उनको एहसास है कि परमात्मा उन पे क्या दया कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा तो वैसे तो ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। सबसे पहले तो जो बाकी संगत है उसे यही देख लेना चाहिए कि भक्ति कहाँ पे हो रही है। मनोज मैनेजमेंट एवं उनके साथ जो है वहाँ भक्ति कहाँ हो रही है। उनका सबका राक्षस स्वभाव है, वो मान बड़ाई 14 एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे, दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के खेल में चल लेंगे, भक्ति थोड़ी ना होती है उनसे। पाठ का आता है वीडियो, सारा पाठी भी मुंह पे कोरोना के डर से ओढ़ के बैठा हुआ है, मास्क लगा करके बैठा हुआ है, और बाकी सब भी जीव से डरता, भगत से डरता है। तो भाई फिर जब मन में विश्वास नहीं है तो क्यों ये ड्रामा कर रहे हो। यहाँ पे दिखलाते हैं परमात्मा, यहाँ पे कोई कोरोना का डर नहीं है। यहाँ पे कैसे बीमारी आएगी? जो सतगुरु की शरणागत है वो बता लगे कि सिर्फ नाम लेने से कोई शरणागत नहीं हो जाता है। ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव सब दूर कर लीजिए। अब फिर मनवश पवन जी पे भी अब वीडियो बनवाएंगे परमात्मा, क्योंकि सबसे बड़े मनवश महेंद्र जी के बाद अगर जो सबसे आगे जाकर के जिन्होंने सबसे बड़ा नुकसान करा इस मिशन को, मनवश पवन जी एवं उनके अन्य सहयोगी हैं। सबसे ज्यादा पाखंडी, और वो तो मनवश पवन जी उसमें ले जाएंगे। इनके ऊपर भी अब परमात्मा वीडियो बनवाएंगे, मैनेजमेंट की भी वीडियो बनेगी, ज्ञान की वीडियो बनेगी। बाकी तो प्रेम और ज्ञान का मार्ग है, जिसको आना होगा, जिसके भाग्य में होगा। अब बाहर तो परमात्मा बुलवाए हैं कि कलयुग में जीव की तौबा बोली जाएगी। आप चारों तरफ देखो, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब खेल शुरू है। फिर जैसा भविष्यवक्ताओं ने भी बोला था कि यानी कि एक से एक बीमारियां आएंगी, डॉक्टर फेल हो जाएंगे। परमात्मा दास से 3 साल पहले से बुलवाते थे कि आगे आने वाले समय में दवाइयां फेल हो जाएंगी। सिर्फ ये सतभक्ति, जो सतभक्ति करेंगे उन पे दया होगी, और वो भी जो भाव से करेंगे। उन्हें तो ऊपर भी बर्बाद है जब मारेगा फेंट,
कोई जो ट्राई करने आएगा उसके बात नहीं बनेगी, जो समझ करके आएगा ज्ञान को बात बनेगी उसकी। ट्राई करने भी आया है पर और सच्चा और अच्छे भाव से आया है तो बात बनेगी पुण्यात्माओं। पर अगर जो कोई ऐसे ही झाड़ा लेने आया है कि चल देख लेते हैं फिर नहीं तो होगा 2 दिन में छोड़ देंगे और वहां से कर लेंगे, उन्हें लाभ नहीं मिलता। दोगला चलने से लाभ थोड़ी ना मिलेगा पुण्यात्माओं। तो वक्त आ चुका है, पहले इंडिया में ये सद्भक्ति ऊपर आ जाएगी। अब बीच में जो तौबा बोलने का है, अब बाहर पहले कोरोना, अब कोरोना को ही आज तक कोई नहीं समझ पाया कोरोना क्या है। पुण्यात्माओं, ये तत्वज्ञानहीन समाज है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा जिन्हें राजा समझा जा रहा है, वो उनका खुद को वो डरे हुए हैं, वो क्या दूसरे को निर्भय करेंगे या उनके पास इलाज क्या है। मेडिकल साइंस फेल हो रही है। ये पुण्यात्माओं पाप पुण्य का खेल है, दुख पाप से आते हैं, बाहर सबके पुण्य क्षीण हो रहे हैं, इस वजह से उन्हें दुख आ रहा है। आप लगे रहो, वैक्सीन एक सिर्फ स्कैम है, कुछ लोगों को अमीर बनाने का, कुछ नेताओं और उनके साथ मिलकर एक स्कैम है। उसमें नॉनवेज है, जो भगत लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके उसमें प्रवेश कर दिया गया वायरस। नॉनवेज परमात्मा मना करे हैं कि किसी भी चीज में जिसमें यानी नॉनवेज ना हो। दवा, बहुत सारी दवाइयों में नॉनवेज होता है। परमात्मा सत्संग में उदाहरण भी दिए कि भाई कि एक राजा बीमार था, उसे बकरे के कलेजी खाने को वैद्य ने कहा। वो राजा उससे पहले खाता नहीं था नॉनवेज, पर अपनी जान बचाने के लिए खाने लगा। तो फिर एक साहिब के पंथी ने निमित्त बनकर करके संदेशा दिया कि भाई आज से बाद राजा को कह दो कि वो ये खाना नॉनवेज खाना छोड़ दो, उस पर दया हो जाएगी। तो फिर उसका वो निरोग हुआ था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने तो सत्संग के माध्यम से बताया हुआ कि भाई अगर जो जिन दवाओं में नॉनवेज है वो थोड़ी ना उपयोग करनी है, तो वैक्सीन बिना उसके डेवलप ही नहीं होती है पुण्यात्माओं। तो जो भगत होगा वो तो वैक्सीन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। बाकी जो डरा हुआ है, जिसे यानी संसारिक चीजों पे ज्यादा वो है, परमात्मा पे कम विश्वास है, देखा देखी चीजों पे ज्यादा वो रहता है, वो जरूर लेगा। हल हर चीज का है। परमात्मा सत्संग में बताए कि जब एक भगत को नहाने की इच्छा हुई थी तो परमात्मा सारी दुनिया डुबो करके उसे नहला करके फिर सारी दुनिया को दोबारा वैसा ही बना दिया। तो जो भगत होगा, जो विश्वासी होगा, उसके लिए कोई समस्या नहीं है कि जी क्या होगा बिना वैक्सीन के, बात नहीं बनेगी। नहीं पुण्यात्माओं, ऐसी बात नहीं है। बिना वैक्सीन के सारी बात बन जाएगी। आपके अंदर दोगलापन नहीं होना चाहिए। जब आपको ये पूर्णतः विश्वास होगा कि उस साहब की मर्जी बिना नहीं तरवर पात हिलता। तो हम सार्वजनिक रूप से बैठे हुए हैं, फेसबुक पे आता है, सब जगह आता है, हमें कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। आने वाले समय में यही ज्ञान और विज्ञान रह जाएगा। परमात्मा, अब वो वक्त आ रहा है कि टीवी पे सत्संग चलेंगे तो साहब के चलेंगे, नहीं तो ये टीवी फूटने के वक्त आ रहे हैं वो पुण्यात्माओं। नहीं तो ये टीवी फूट जाएंगे, सब सिस्टम फेल हो जाएगा, सत्संग ही आएंगे साहेब के, और फिर ये अनमोल ज्ञान देख कर किसी जीव की भक्ति करने आएगा कि नाश हो गया मनुष्य जीवन का। किस दिशा में, किस लिए मनुष्य जीवन मिलता है, क्या करना था और क्या कर गए। और वो सारे लोग जो आज तक को पात्र लोग जो इस सत्भक्ति के मार्ग में अंधे गधे की भूमिका निभाए हैं, परमात्मा जाने उन्हें इनाम मिलेगा या सजा मिलेगी। कर्म का विधान तो कहता है भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। तो उनके साथ क्या होगा, परमात्मा उन्हें इनाम देंगे या सजा देंगे, ये परमात्मा जाने। और कर्म का विधान परमात्मा बुलवा रहे हैं। 2008 में भी साहब ने निर्देशित करा था कि इनकी पीढ़ियों तक का, यानी इन्होंने अपने नाश करा लिया है पीढ़ियों तक का, और इन्हें दुर्गति हो जाएगी इनकी। यहाँ पे साहब ने निर्देशित करा था पुण्यात्माओं। तो दास तो सिर्फ परमात्मा के सत्संगों से जितना साहब ने निर्देशित करा है उतना ही संदेशा देगा कि अब वो कर्म फल सबका सामने आएगा, चाहे वो मनुष्य पवन जी हो जो नकली गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, दशा अंश और ज्योति। परमेश्वर और अधिकारी के अलावा कौन है पृथ्वी पे जो ज्योति करवाने का और क्या कहते हैं दशांश लेने का अधिकारी है? परमात्मा पिछले 3 सालों से बुलवाते हैं, दास अधिकारी है, दास उपग्ने है, दास तत्वदर्शी संत है। और कौन होगा? गुरु
गोविंद दान पुण्य जो कभी मिथ्या हो कबू न पलनी। तो क्या वो गुरु है मनोज पवन जी? दशांश लगाएंगे, सदुपयोग करेंगे, इनके भी इनके पाखंड की भी ऐसी पोल खुलेगी, इनका भी आएगा। सबका पाप का गला भर चुका है पुण्यात्माओं। इन दो ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, इसके बाद बहुत तेजी से सद्भक्ति ऊपर आएगी और कर्मफल जीव ने जो बोया है वो तो आता ही है सामने। चाहे नेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे नकली भगत हो, जिसका उद्देश्य मान बढ़ाई और ठग हो, जैसे मनोज पवन जी और उसके सहयोगी जो हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ अपना मान बढ़ाई है और ठगी से अपना पैसे इकट्ठे करना है और कुछ नहीं है। मनोज मैनेजमेंट के ये यानी कि दूसरे वो है, जैसे नेता लोग एक दूसरे को गाली नहीं देते और शाम को इकट्ठे बैठते हैं, यही इन्हें भी मानो मनोज मैनेजमेंट और मनोज पवन जी और इनके सहयोगी वही काम कर रहे हैं। ये सिर्फ दिन भर नफरत फैलाएंगे और अपनी दुकानदारी चलाएंगे। जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने, जाकी संगते प्रभु स्वप्न में भी ना दे। कुछ अन्य थे जो जैसे रामचंद्र जी और उन्हें मालूम पड़ गया कि ये गलत थे मनोज पवन जी, हालांकि पहले से भी मालूम था, पर खुद को मान बढ़ाई चाहिए थी ना, इस वजह से साथ में लगे हुए थे। अब वो भी इनका विरोध तो करते हैं, पर कौन सा इस दिशा में सही है? उनका भी उद्देश्य मान बढ़ाई ज्यादा थी। राज तजना आसान है, सहज तरिया कहने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये तो ये मान बढ़ाई के जो भूखे होते हैं, ये खुद का आत्मकल्याण से ज्यादा इन्हें वाहवाह चाहिए होती है। अपनी वाहवाह के लिए पुण्यात्माओं या किसी को भी गलत दिशा में करके अपना उसका जीवन बर्बाद कर देंगे। झुक नहीं सकते, ये राक्षस स्वभाव को धारण करेंगे लोग। मालूम एक कहावत है ईस्टर्न यूपी और बिहार की, बिच्छी का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। तो मालूम कुछ होता नहीं कि कैसे क्या होगा, खुद भी डूबे और संगत को भी गलत दिशा में। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे वन में बांस आपा किसके साथ लगा दें, करे बनखंड का भी नाश। तो पुण्यात्माओं, भक्त समाज से लेकर के जो जगत है, सबको उसकी औकात का और अपने दिशा का अंदाजा हो जाएगा कि उसने जब गलत दिशा में था तो जो बोया है वो काटने को आता। कर्मफल बुलवा रहे हैं परमात्मा। इन दो उनके बीच में, यानी आज चंद्र ग्रहण और फिर 15 दिन बाद अमावस्या पर जो सूर्य ग्रहण है, इसके बाद सतभक्ति जिसने जो सही दिशा में है वो भी फलित होगा, जो गलत दिशा में है कर्मफल भी आएगा। तो पुण्यात्माओं में कर्म मनाने का वक्त है। अब वो वक्त आ गया है अन्य धर्म गुरुओं के खिलाफ भी वो यानी वीडियो बनेगी, उनका भी तत्व ज्ञान दिखा दिया जाएगा कि कितना उनके पास तत्व ज्ञान है। देखो बाकी सबकी साथ में दया कर रखी है, सबका पोल खोल रखी है, बस एक विहंगम पंथ है जो परमात्मा ने अपने नौकर के लिए छोड़ा हुआ है। मनवश नितिन राय दादा जी हैं जो मदन पंथ का ठेका उठा रखे हैं, वो कहते हैं कि वो ही हैं तारणहार। तो उनके भी वीडियो बन चुके हैं, पर एक दो वीडियो और फाइनल बन जाएंगे। वैसे एक ही परमात्मा कोशिश कर पाएंगे, नहीं तो एक दो की आवश्यकता हुई तो उन पे दो बन जाएंगे, विहंगम पंथ पे दो बन जाएंगे। हालांकि परमात्मा प्रयास ही करवाएंगे कि एक ही वीडियो में हो जाए, पर जीव पे मन इतना हावी है कि वो लंबे वीडियो नहीं देख सकता है, तो हो सकता है कि छोटे छोटे दो दो वीडियो बनाने पड़े। मनोज पवन जी के साथ भी ऐसा होगा, मनोज मैनेजमेंट के साथ तो 2 4 5 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, जो उन्होंने जो 2 पुस्तकें लिखी हैं, से ये परमात्मा निमित्त बना के साबित करवा देंगे कि भाई की जेल से कोई आदेश और कुछ नहीं आता है। ये सारे अपने हिसाब से बनाते, अपने हिसाब से आदेश बनाते, अपने हिसाब से धंधा करते। ये उसी धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री का पार्ट है जो क्या कहते हैं, इस कांड के लिए निमित्त बनी है, जिनका उद्देश्य धरती पे अज्ञान फैलाना, अपनी मान बढ़ाई चौधर के चक्कर में वो खुद का नाश तो कराते ही कराते हैं, अपने साथ अन्य लोगों का भी बोझ अपने सर पे उठाते हैं। तो पुण्यात्मा वक्त आ गया है, भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। परमात्मा ने पहले भी बुलवाया था 10 मई के बाद जो भगत होंगे उन पे तो दया होनी शुरू हो जाएगी और कर्मफल सबका सामने आ जाएगा। तो उससे लेकर के 10 मई से लेकर करके आज 25 तारीख है, 15 दिन के अंदर ही जीव की आप देख लीजिए क्या पूरे विश्व में क्या परिदृश्य है। पूरे विश्व की बात करवा रहे हैं परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे
2 साल पहले जब परमात्मा ने भेजा था, पहचानने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, वीडियोस में सबको दिखता है कि सुबह सुबह नित्य नियम में कोई जैकेट पहनना है, कोई स्वेटर ओढ़ रहा है, कोई कंबल ओढ़ रहा है। तो आज 25 मई हो गई है। 2 साल पहले जब परमात्मा ने यहाँ पे भेजा था तो यहाँ पे इतनी पुण्यात्माओं गर्मी पड़ती थी कि बाहर जो धूप में चप्पल रखी रहती थी वो श्रिंक होकर के यानी 2 साइज छोटी हो गई थी, और वो चप्पल बिना पानी डाले पहन नहीं सकते थे आप, जो धूप यानी इतनी गर्मी पड़ती थी यहाँ पे। और आज ये है कि सिर्फ 2 दिन गर्मी पड़ी है, वो भी इतनी पड़ी है कि जितनी बर्दाश्त की है, यानी बाहर के हिसाब से तो कुछ कहेंगे नहीं कि गर्मी पड़ी है, पर 2 दिन पड़ी बस। और उसमें भी रात को परमात्मा ने कंबल रजाई उड़ा के सुलाया, और अब तो फिर कूलर बंद हो गए हैं रात को, अब फिर ऐसी सर्दी परमात्मा दया कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, भविष्य वक्ताओं ने बताया था कि जहां सद्भक्ति होगी वो मौसम परिवर्तित होता है, वहां पे उनमें इतनी शक्ति होगी कि वहां पे मौसम परिवर्तित कर सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे मौसम परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे कोई दवाई नहीं खाता, पहला सुख है निरोगी काया। आने वाले साधक को सबसे पहले निरोग होता, निर्भय होता, और बाकी सारे तो पुण्यात्माओं आपको दिख ही रहा है। मनोविश्व मैनेजमेंट जो है खुद ही जो डरे हुए हैं, भगत कहते हैं कि वैसे तो प्रचार करेंगे कि परमात्मा की शरण में आने से यानी जीव निरोगी होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, और खुद डरते हैं पाठी भी। हालांकि परमात्मा पहले भी बुलवा चुके हैं दास से कि पाठ करने का अधिकारी सदगुरुदेव जी के बाद इस पृथ्वी पे दास है, नौकर है, और बिना अधिकारी के जो करा जाता है आने वाले समय में अब उसका कर्मफल दिख जाएगा। वैसे तो कर्मफल दिख ही गया कि पाठी ही मुंह पे लगा के बैठे हुए हैं और पाठियों को ही कोरोना हो रहा है, तो कर्मफल तो दिख ही रहा है, पर जीव मानता नहीं है ना। जब तक छोटे मोटे नुकसान से तो जीव मानता ही नहीं। अब तो परमात्मा जानते हैं कि किसी भी ये कहते हुए कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, कोई दूसरे के दुख से जो दुखी होगा वो कोई संत स्वभाव नहीं है। तो पुण्यात्माओं, गलत दिशा और सही दिशा दिखाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं कि अब मृत्यु होनी शुरू हो रही है, उससे कम में जीव मान ही नहीं रहा है, जो कि जानबूझ के इतना साची तक चुका है, इतना राक्षस स्वभाव को धारण कर चुका है कि सही दिशा दिखते हुए भी उस पर चल पाने के लिए प्रयासरत नहीं हो रहा है। जे तू चले एक तो मैं चलो 60, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो जिसके हृदय में प्रेम होगा उसे ये ज्ञान और विज्ञान समझ में आएगा पुण्यात्माओं। नहीं तो वाणियों का उदाहरण और सत्संगों का उदाहरण, सत्संग तो उन्हें समझ में ही नहीं आ सकता है। परमात्मा कहें कि परमात्मा के अधिकारी हंसों को सत्संग समझ में आता है, तो वो कहां से अधिकारी हंस हो गए? उन्हें तो कड़वास आती है, उन्होंने तो धर्म को धंधा बना दिया अपनी मान बढ़ाई चौधर के लिए, तू बुरा और मैं अच्छा हो गया। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई, जो मन झांका अपना मुझसे बुरा ना कोई। उन्हें ये वाणी थोड़ी ना ध्यान रही, दोष पर आए देख के चला हसंत हसंत अपने आदना वही जिंदगी आदि ना अंत। उन्हें ये वाणियां कहां से ध्यान रहेंगी पुण्यात्माओं? वो दूसरों की बुराई करने में ज्यादा अपने अंदर के विकार ना देख पाए। अपने अंदर के विकार देखते तो आज इस स्थान पे होते। अब वक्त आ गया है सद्भक्ति के ऊपर आने का, और भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे पाने का। सत्कार आय धर्म राय कर ही अपना किया सब एडन बनी। अब वो ज्ञान विज्ञान जिसके लिए सारी पृथ्वी तरस रही है, सकल सृष्टि परवानिक होने से लेकर के सारी चीजों के वक्त आ गए हैं पुण्यात्माओं। जो सही दिशा में है, भाव से हैं, उन पे दया होगी। जो विपरीत दिशा में है, कर्मफल उनका सामने आएगा। जंग जारी है पुण्यात्माओं। ज्ञानाधार और प्रेम से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब।